हे गाइस, वेलकम बैक टू द क्लासेस। और आज की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम कुछ ज़्यादा पुरानी बातों के बारे में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा पुराने टाइम की बात, कि भाई मैंने उस टाइम पर ये कर लिया था, ये कर लिया था, वो कर लिया था। और आज हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं और हमारा 95% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कल सिर्फ 5% का काम बचेगा और कल सब इंग्लिश ख़त्म, ठीक है। सो पहले हम कल वाली बात का रिवाइज करते हैं। कल मैंने आपको यूज़ सिखाया था हैव थर्ड फॉर्म, राइट कि भाई मैंने ये कर लिया है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, I have eaten food. मैंने गाना गा लिया है, I have sung song. मैंने डांस कर लिया है। I have danced. तो ध्यान से देखो, ये लाइन ध्यान से देखो। आई हैव ये कर चुका है, यहाँ थर्ड फॉर्म आती है। मैंने बोल दिया है, I have spoken. मैंने खाना खा लिया है, I have eaten food. ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आई हैव थर्ड फॉर्म। और अगर नहीं किया है किसी काम को तो हम बोलेंगे आई हैव नॉट डन दिस, मैंने ये नहीं किया है, आई हैव नॉट डन दिस। और आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपको ये लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी बच्चे को हो सकता है। तो आप लोगों को नोट्स मिलेंगे कल, क्योंकि कल हमारा 100% कोर्स कंप्लीट होगा, जो बेसिक होगा। अब ध्यान से देखो, आई हैव डन दिस और आई हैव नॉट डन दिस का मतलब है मैंने ये नहीं किया, मैंने नहीं बताया, I have not told him. मैंने खाना नहीं खाया, I have not eaten food. मैंने ब्रश नहीं किया। I have not brushed my teeth. तो ये कल की क्लास थी, ये कल की क्लास थी। अब ध्यान से सुनो, ये थर्ड फॉर्म का यूज़ मैंने आपको कल पहली बार सिखाया था अपने कोर्स में, और आज हम उसको रिपीट करेंगे। इतना रिपीट करेंगे कि हर टेंस हम ऐसे ही बोलेंगे। अगर मुझे ये कहना है, क्योंकि हमारी ये पिछली क्लास है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर हमें ये कहना है कि भाई मुझे खेलना चाहिए, तो मैं कैसे बोलूँगा? I should play. मुझे बोलना चाहिए, I should speak. मुझे भागना चाहिए, I should run. आई शुड रन, है ना। शुड का यूज़ मुझे ये करना चाहिए एडवाइस में। लेकिन एडवाइस अगर पूरा नहीं हो कि भाई मुझे ये करना चाहिए था, तो हम बोलेंगे आई शुड हैव थर्ड फॉर्म। जैसे मुझे बोलना चाहिए था, पछतावा, सिंपल सिंपल। वो सजेशन, शुड मतलब सजेशन, तुम्हें नहाना चाहिए, यू शुड टेक बाथ। अब पछतावा देखो, तुम्हें नहाना चाहिए था यार, यू शुड हैव टेकन बाथ। समझ में आया ना? ये है सीधे सीधे पछतावा, ठीक है। तुम्हें बोलना चाहिए था, You should have spoken. तुम्हें नहाना चाहिए था, You should have took bath. टेकन बाथ। Taken bath. Sorry. अगर मैं फेल हो गया मान लो, तो मैं आप क्या कहोगी? You should have study. यू शुड हैव स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, राइट? समझ में आया? अच्छा, और मान लो है ना, मेरे बाल ऐसे बिखरे हुए हैं, तो आप क्या कहोगी कि भाई तुम्हें आने से पहले क्या करना चाहिए था? You should have combed your hair. यू शुड हैव कॉम्ड योर हेयर। तो पछतावे की बात जब भी होगी तो आप बोलोगे यू शुड हैव या आई शुड हैव। शुड हैव का यूज़ होगा जब आपको पछतावा दिखाना है कि ऐसा करना चाहिए था। अब आप बताओ, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ पछतावे होंगे लाइफ में, कोई भी 5 पछतावे कि यार मुझे ऐसा करना चाहिए था। मैं बता देता हूँ। आई शुड हैव स्टडीड हार्ड फॉर माई कैरियर, आई शुड हैव ट्राइड फॉर द गवर्नमेंट जॉब, एंड आई शुड हैव परचेज अ न्यू कैमरा बट आई डोंट हैव स्टिल, राइट। तो ये मेरे पछतावे हैं कुछ। अब अपने 5 पछतावे, कुछ भी जो मन करे। Okay. I should have purchased a Audi. I should have bitten you. I should have played with Ashi. I should have bought a new dress. I should have go to Bangalore. गॉन टू बेंगलोर। थर्ड फॉर्म का ध्यान रखना है। मुझे ये करना चाहिए था, तुमको ये करना चाहिए था। आई शुड हैव डन दिस, यू शुड हैव डन दिस। सिंपल है। आज ज़्यादा टॉपिक है दोस्त, और ध्यान से सुनो। अगर नहीं करना चाहिए था, अब किसी को ये अरे भाई तुम्हें दारू पी के पार्टी में नहीं जाना चाहिए था, तो क्या बोलोगे? या मैं आई से सिखा रहा हूँ, आई शुड नॉट हैव डन दिस। थर्ड फॉर्म का यूज़ है। आई शुड नॉट हैव डन दिस, मुझे ये नहीं करना चाहिए था,
है ना। जैसे मैं बताता हूँ, मुझे कोर्स लेट शुरू नहीं करना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव स्टार्टेड द कोर्स लेट। मुझे हिंदी नहीं बोलनी चाहिए थी, आई शुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। मुझे बर्तन नहीं धोने चाहिए थे, आई शुड नॉट हैव वॉश द डिशेस। मुझे तुम्हें पीटना नहीं चाहिए था, आई शुड नॉट हैव पीटन यू। मुझे तुम्हें सच बताना नहीं चाहिए था, आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू ट्रूथ, राइट। तो ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये पछतावा है। अब आप बताओ आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए था। I should not written. Sorry, I should not written the whiteboard. Written the whiteboard. Written on the whiteboard. Written on the whiteboard. I should not. I should not नहीं रुकेंगे, ये गड़बड़ है। I should not बाद में have बोलना नहीं, I should not have एक ही लाइन है ये। I should not have आप बोलो नेक्स्ट चीज, एक्शन को बिल्कुल अलग करो। I should not have, I should not have, I should not have, I should not have, एक्शन बाद में। I should not have taken 500 rupee in your wallet. From your wallet. From your wallet. I should not have bought a water pool. I should not have prepared food. I should not have taken bath. Sorry. I should not have made video. I should not have read your messages. ठीक है, ओके। सो यहाँ तक समझ में आया, राइट। ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, आई होप कि आज या कल मिल जाएंगे आपको। आज मुश्किल है, कल आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम कोर्स पे नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि आपको परेशानी होगी साइंस में, कभी कभी भूलोगे भी। अब नेक्स्ट है, अब हम एबिलिटी की बात करेंगे कि भाई मैं ये कर सकता हूँ। बोलो, मैं बोल सकता हूँ, I can speak. मैं जा सकता हूँ, I can go. ये क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। मैं हंस सकता हूँ, I can laugh. ये एबिलिटी है कि मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन अगर यही एबिलिटी पास्ट में पहुंच जाए कि भाई मैं ये कर सकता था, है ना, ये काम मैं कर सकता था, तो कैसे बोलेंगे? तो हम बोलेंगे आई कुड हैव डन दिस। यहाँ भी थर्ड फॉर्म देखो, सब एक से हैं, हैव, शुड हैव, कुड हैव। मैं ये कर सकता था, आई कुड हैव डन दिस। अब बोलना देखो कितना आसान है। ये भी एक पछतावा है, ये भी एक तरह का पछतावा है कि भाई मैं ये कर सकता था, मैं बोल सकता था, आई कुड हैव स्पोकन, मैं जा सकता था, आई कुड हैव गॉन, सॉरी, मैं हंस सकता था, आई कुड हैव लाफ्ड, मैं तुम्हें बता सकता था, आई कुड हैव टोल्ड यू, मैं तुम्हारी वीडियो सर शेयर कर सकता था, आई कुड हैव शेयर्ड योर वीडियो सर। तो ये पछतावे हैं ज़िंदगी के, आपको 5 पछतावे बताने हैं कि मैं ये कर सकता था। Okay. I could have I could have study. I could have एक सेकेंड ना, रुक जाओ प्लीज़। I could have written notes. I could have washed clothes. I could have gone to market. I could have studied hard. ये जो आपको दिख रहा है ना फ्लुएंसी में कमी, ये सिर्फ एक्शन की फॉर्म कच्ची याद होने की वजह से। अगर आपने हार्डवर्क नहीं किया एक्शंस पर, मैंने ऑलरेडी 1 वीक दिया है सभी लोगों को, अगर आपकी भी यही हालत होगी अगर आप लोगों ने अच्छे से थर्ड फॉर्म को लर्न नहीं किया है, तो सोचते समय आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है, आपको सोचना पड़े। पिछले 12 दिन से आप इंग्लिश सीख रहे हो लेकिन अभी भी आपको वर्ड ढूंढने पड़ रहे हैं, तो बेकार है। नेक्स्ट थिंग, ये वो काम है जो आप कर सकते थे, आई कुड हैव डन दिस, मैं ये कर सकता था। लेकिन कुछ ऐसी भी तो चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर सकता था। सो जो नहीं कर सकता था उसके लिए भी सिंपल है, आई कुड नॉट हैव डन दिस। समझ में आया? आई कुड नॉट हैव डन दिस, मैं ये नहीं कर सकता था, मैं तुमको नहीं बता सकता, आई कुड नॉट हैव टोल्ड यू गाइस,
मैं तुम्हारी वीडियो डिलीट नहीं कर सकता था. आई कुड नॉट हैव डिलीटेड योर कमेंट्स या वीडियोस. मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता था. आई कुड नॉट हैव टोल्ड यू ट्रूथ. मैं तुम्हारे साथ मंदिर नहीं जा सकता था. आई कुड नॉट हैव गॉन मंदिर टू यू विद यू. मैं तुम्हारे साथ मूवी नहीं देख सकता था. आई कुड नॉट हैव वॉच्ड मूवी विद यू. तो ये चीज़ें जो मैं नहीं कर सकता था, राइट. तो अब आप बताओ, जो काम आप नहीं कर सकती थी बताओ. मैं कुछ क्वेश्चन बाद में पूछूंगा 7 बजे वाली क्लास में. टेल मी एनी 5 थिंग्स विच यू कुड नॉट हैव डन. आप जो बचपन में नहीं कर सकती थी आज कर सकती हैं, बचपन में नहीं कर सकती थी. बताओ क्या क्या काम थे. I could not have jumped. I could not have gone in the pool. I could not have bought new clothes. I could not have written books. I could not have fixed the all books. I could not have made video, sorry. I could not have purchased mic. I could not have cleaned my room. ओके, ठीक है. तो गाइज ये इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन किया है. और आज के टॉपिक्स हमारे थे हैव, जो पास था वैसे वो, शुड हैव और कुड हैव मैंने आपको अभी तक सिखाया. अभी एक लास्ट चीज़ जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगी, राइट. जैसे हमें ये कहना है कि मैंने खाना खा लिया है, तो हम बोलेंगे आई हैव ईटन फूड. मैंने गाना गा लिया है, आई हैव संग सॉन्ग. मैंने बोल दिया है, आई हैव टोल्ड. लेकिन अगर ये बात बहुत पुरानी हो कि भाई मैंने ये कर लिया था, तो क्या होगा. तो अगर आपने कोई काम कर लिया था तो आप बोलेंगे आई हैड डन दिस. समझ में आया. आई हैड डन दिस. ये सब थर्ड फॉर्म, ये सारी थर्ड फॉर्म है. थर्ड फॉर्म इंपॉर्टेंट कितनी है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ. सेकेंड फॉर्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड फॉर्म. सो आई हैड डन दिस इन माई चाइल्डहुड लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि बचपन में ये कर लिया था. सॉरी, CHILDHOOD. बचपन में मैंने ये काम कर लिया था. जैसे मैंने पढ़ना सीख लिया था, आई हैड लर्नड हाउ टू रीड. बचपन में मैंने मम्मी को बता दिया था, आई हैड टोल्ड माई मदर इन माई चाइल्डहुड. मैंने कपड़े बचपन में पहन लिए थे, आई हैड वॉर्न क्लोथ्स इन माई चाइल्डहुड. सो जो काम आपने बचपन में कर लिए थे उनको हम बोलेंगे आई हैड डन दिस इन माई चाइल्डहुड. आई हैड. ठीक है. तो बताओ तुमने कौन कौन से 5 काम हैं जो बचपन में कर लिए थे. I had, आज समझ में नहीं आ रहा. आज समझ में नहीं आया. चलो, बचपन में जो कर लिया था, आई हैड डन दिस इन माई चाइल्डहुड. बचपन में मैंने बोल दिया था, नहा ली थी बचपन में, खाना खा लिया था बचपन में, बर्तन धो दिए थे बचपन में मैंने. ठीक है. जो भी काम बचपन में कर लिया, आई हैड डन दिस. I had completed my homework in my childhood. I had broken my pencil in my childhood. एक मिनट, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं. पहले हिंदी में बोलो थोड़ा सा, ठीक है. ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा. जब वो आए मैंने खाना खा लिया था. उनके आने से पहले मैंने खाना खा लिया था. उनके जाने से पहले मैंने बाल बना लिए थे. उनके भौंकने से पहले मैंने उन्हें काट लिया था. हम नहीं बात कर रहे. थोड़ी हिंदी थोड़ी इंग्लिश करो, ये क्लियर हो जाएगा. ठीक है. जैसे मम्मी के जाने से पहले आई हैड ड्रंक वाटर. मैंने पानी पी लिया था. मम्मी के बोलने से पहले आई हैड गॉन. मैं चली गई थी. तो ऐसा होने से पहले मैं चला गया था. समझ में आया. आप समझ में आया. ठीक है. आपके पूछने से पहले आई हैड टोल्ड यू. ठीक है. आपके नहाने से पहले आई हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड योर क्लोथ्स ऑन द टेबल. आपके वीडियो बनाने से पहले आई हैड ऑलरेडी रेडी. ठीक है. गॉट ड्रेस्ड. सॉरी. ओके. आपके डांटने से पहले आई हैड गॉन. आपके मम्मी के आने से पहले आई हैड
स्लैप्ड, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, चल जाएगा। अब इजी रहा, ठीक है, तो इजी ही रहना चाहिए। अभी आप कहोगे कि वाली वो समझाओ, आपके आने से पहले को क्या बोलेंगे, ज़्यादा टेंशन मत लो, पहले बेसिक कवर करो, ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आज ज़्यादा टॉपिक हैं, ठीक है। मैंने ये कर लिया था, ठीक है, यही ज़्यादा बोलोगी, कभी ये नहीं बोलोगी, कम बोलोगी कि आई हैड नॉट डन दिस, ठीक है। आप बोल सकते हो आई हैड नॉट नो डन दिस, मैंने ये नहीं किया था। जैसे मैं रेडी नहीं हुई थी, आई हैड नॉट गेट ड्रेस्ड, ठीक है। अब आपको फिर ये बोलना है, आपके जाने से पहले मैंने खाना नहीं खाया था, आई हैड नॉट ईटन फूड। आपके बोलने से पहले मैंने नहीं बताया था, आई हैड नॉट टोल्ड यू। आपके जाने से पहले मैं नहाई नहीं थी, आई हैड नॉट टेकन बाथ। सिंपल हो गया ना, हो गया, ठीक है। बताओ कोई भी चीज़ जो मेरे जाने से पहले हुई थी। आपके जाने से पहले आई हैड नॉट गॉन टू मार्केट। आपके लिखने से पहले आई हैड सेट योर इंक बॉक्स। आपके वीडियो बनाने से पहले आई हैड ऑलरेडी डस्टर पुट ऑन द टेबल। पुट द डस्टर ऑन द टेबल, सॉरी। आशी के आने से पहले आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड हर मिल्क वाटर। ओके, कंप्लीटेड क्या है, सारे सेंटेंस गलत हैं अब तक के, पिछले तीनों कुछ भी उल्टे सीधे बोला जा रहा है, जो भी मन कर रहा है। नहीं कट क्यों करूँगा मैं, नहीं प्लीज। कट नहीं होगा। वेट, स्टार्ट। आई हैड, ओके वही बता दो फिर से। आपके आने से पहले आई हैव नॉट गॉन टू मार्केट। आपके नहाने से पहले आई हैड नॉट वॉश्ड योर क्लोथ्स। आपके वीडियो बनाने से पहले आई हैड नॉट गॉट ड्रेस्ड। ओके, गॉट द नहीं, गॉट ड्रेस्ड। गेट ड्रेस बोलते हैं रेडी होने को। ओके। आपके खाना खाने से पहले आई हैड नॉट डन द डिशेस। आपके पार्टी में जाने से पहले आई हैड नॉट गॉट ड्रेस्ड। क्या हुआ तो गए, बहुत सारे सेंटेंस है। खाना ना खाना, पानी नहीं पीना, जाना आना, खाना रहना, धोना, इरेज करना, लिखना, वीडियो शेयर करना, अपलोड करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मेक करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, मुंह धोना, नहाना, ब्रश करना, रेडी होना, और खाना बनाना, खाना खाना, चाय बनाना, चाय पीना, दवाई खाना, इतने सारे का है। आई हैड नॉट gone to parlor. I had not washed my face. I had not ये तो भूल गई आपके करने से पहले। सॉरी मम्मी के पूछने से पहले आई हैड नॉट टोल्ड हर नथिंग, ठीक है ना। टोल्ड हर एवरीथिंग ये होगा, एवरीथिंग, सॉरी, या नथिंग भी चल जाए। मैंने उनको कुछ नहीं बताया, मुझे ये बोलना है, ठीक है। हाँ। आशी के साथ खेलने से पहले आई हैड नॉट ब्रिंग हर टॉयज, बॉट हर टॉयज। तो फिलहाल इनका तो कंसंट्रेशन है नहीं क्लास में, आई होप आप लोगों का होगा। फिलहाल अभी आज 5 सेंटेंस पूछे थे, तब ये 5 नहीं बन पा रहे हैं, तो 10 की तो आप छोड़ ही दो बात, मैं तो 20 पूछता हूँ। तो आप लोगों को मेहनत करनी है, ये हैव वाले सेंटेंस बनाने, शुड हैव, शुड नॉट हैव, कुड नॉट हैव, हैड और हैड नॉट। फिर से मीनिंग समझा रहा हूँ। आई हैव डन दिस, मैंने ये कर लिया है। आई हैव नॉट डन दिस, मैंने ये नहीं किया है। आई शुड हैव डन दिस, मुझे करना चाहिए था। आई शुड नॉट हैव डन दिस, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। आई कुड हैव डन दिस, मैं ये कर सकता था। आई कुड नॉट हैव डन दिस, मैं ये नहीं कर सकता था। आई हैड डन दिस, मैंने ये कर लिया था। आई हैड नॉट डन दिस, मैंने ये नहीं किया था। तो ये वो सेंटेंसेस हैं, आप बोर्ड पर देख सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है।
अब आपको इस सेंटेंस बनाने हैं, मेहनत आज ज़्यादा करनी है, कल हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। तो आज जैसे जैसे हम आप कोर्स में बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा हार्ड लगने लगेगा। तो आई होप आप लोग ये सेंटेंस क्रिएट करेंगे और खूब प्रैक्टिस कीजिए जितनी हो सके, और कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो काफ़ी ज़्यादा ये सिलेबस हो गया है आज, ठीक है। तो ये थर्ड फॉर्म का खेल है, इसलिए सबको साथ लिया है। थर्ड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए। बिना वोकैबुलरी के आप लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो जब तक इंग्लिश नहीं आएगी, जब तक आप लोगों की वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ठीक है। हार्ड वर्क चाहिए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। और आज का सेशन थोड़ा सा बड़ा है, सिलेबस ज़्यादा है, आप लोग थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिएगा आज, कल कम कर लेना, या पिछली जितनी की है उससे डबल कर लेना आज, ठीक है। तो आज मेहनत कीजिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा। थैंक यू, बाय।